नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जहां साथियों, यदि आपने प्लानिंग किया है किसी कंपनी का डीलरशिप या फिर एजेंसी लेकर खुद का व्यवसाय शुरू करे, तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि साथियों, आप भली भांति जानते हो, किसी कंपनी का डीलरशिप या फिर एजेंसी लेकर हम खुद का व्यवसाय जब शुरू करते हैं, तो साथियों उन तरह के व्यवसाय शुरू करने के लिए अच्छे खासे बजट लगते हैं, अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट जाते हैं। ऐसे में साथियों, यदि आप प्लानिंग कर रहे हो कि भैया हम ऑटोमोबाइल क्षेत्र में खुद का कारोबार शुरू करें, तो साथियों हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि भैया आप किस तरह से हीरो मोटोकॉर्प से जुड़कर, जी हाँ साथियों, हीरो बाइक एजेंसी का व्यवसाय आप किस तरह से शुरू कर सकते हो। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कितने लागत लगते हैं, कितने कमाई आप कर सकते हो। साथ ही इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कंपनी में साथियों आप डीलरशिप के लिए या फिर फ्रेंचाइजी के लिए या फिर एजेंसी के लिए किस तरह से आप आवेदन कर सकते हो। साथ ही इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कितने जगह जमीन की आवश्यकता पड़ती है, किन किन प्रकार के इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, किन तरह के डॉक्यूमेंट, किन तरह के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, किस तरह से आप ऑनलाइन में आवेदन कर सकते हो या फिर किस तरह से आप ऑफलाइन में आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा साथियों, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हो। ऐसे में साथियों, यदि आपने प्लानिंग किया है कि हीरो मोटोकॉर्प से जुड़कर हम खुद का व्यवसाय शुरू करें, तो साथियों आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि साथियों आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सही और सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। तो जैसा कि साथियों आप भलीभांति जानते हो, हीरो मोटोकॉर्प भारत की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी बाइक हर शहर और गांव में चलती है। कंपनी के पास स्प्लेंडर, पैशन प्रो, ग्लैमर, एचएफ डिलक्स, एक्सट्रीम, सुपर स्प्लेंडर, स्कूटर सेगमेंट में भी साथियों मेस्ट्रो, एडीजी, पल्सर प्लस जैसी पॉपुलर रेंज है, यानी हीरो की डिमांड हमेशा रहती है। तो ऐसे में साथियों, यदि आप हीरो बाइक एजेंसी का व्यवसाय शुरू करते हो, तो साथियों इस व्यवसाय में आपको लंबे स्तरों तक साथियों स्थिर और लगातार कमाई होती रहेगी। साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने की जो पहली प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में साथियों सबसे पहले आपको आवेदन करना पड़ता है डीलरशिप के लिए या फिर एजेंसी के लिए। इसके लिए भी साथियों आपको ज्यादा भागदौड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ साथियों, इसके लिए आपको क्या करना है, कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। जी हाँ साथियों, जो कि डिस्प्ले के सामने आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर साथियों आपको विजिट करना है। कंपनी जिन तरह के डॉक्यूमेंट, जिन तरह की एलिजिबिलिटी, जिन तरह की योग्यता की डिमांड करती है, यदि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, यकीनन साथियों आप ऑनलाइन में आवेदन कर सकते हो। मतलब साथियों एजेंसी के लिए या फिर डीलरशिप के लिए साथियों आवेदन की प्रक्रिया साथियों कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आसान होती है, यदि आप सभी तरह के क्राइटेरिया फॉलो करते हो तो। अब साथियों जैसे आप ऑनलाइन में आवेदन कर देते हो, तो साथियों कंपनी के एजेंट क्या करते हैं, आपके द्वारा सबमिट की गई डॉक्यूमेंट, लोकेशन और साथियों आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी की जांच करती है। यदि कंपनी को सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो साथियों कंपनी आपके द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को एक्सेप्ट करती है। और जहां तक की बात करती है साथियों कि भैया हम इस व्यवसाय शुरू करते हैं, तो इस व्यवसाय शुरू करने के लिए कितने जगह जमीन की आवश्यकता होती है, तो ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम साथियों 4000 से 6000 स्क्वायर फुट की जगह जमीन मौजूद होनी चाहिए, जहां पर साथियों आप एजेंसी इंस्टॉल कर सको, वर्कशॉप इंस्टॉल कर सको। इसके अलावा साथियों पार्किंग जोन भी कुछ होने चाहिए। वहीं साथियों जहां पर आप इस व्यवसाय शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है साथियों, लोकेशन मेन रोड के आसपास होने चाहिए, ताकि साथियों कस्टमर और साथियों कंपनी आसानी से आपकी लोकेशन पर विजिट कर सके। वहीं साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट और साथियों आपके पास कुछ जरूरी लाइसेंस भी उपलब्ध होने चाहिए, जैसे कि साथियों आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। इसके अलावा साथियों आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, शॉप रजिस्ट्रेशन पेपर होने चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी का होने चाहिए। इसके अलावा साथियों बिजली पानी कनेक्शन डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्रॉपर्टी ओनरशिप या फिर रेंट एग्रीमेंट पेपर होने चाहिए। इसके अलावा साथियों आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ, जहां साथियों आईटीआर या फिर साथियों बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए। तो साथियों आपके पास इन तरह के लाइसेंस और साथियों आपके पास इन तरह के डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए। अब हम जानेंगे साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कंपनी किन तरह की योग्यता की डिमांड करती है, आखिर आवेदक के पास किन तरह की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आम आदमी भी साथियों आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए साथियों खास एलिजिबिलिटी की कोई डिमांड नहीं की जाती है। बिल्कुल साथियों, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आवेदक की उम्र की यदि बात करें, तो साथियों आवेदक की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही शैक्षणिक योग्यता की यदि बात करें, तो आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं 12वीं या फिर साथियों ग्रेजुएट है यदि आवेदक, तो साथियों अति उत्तम होगा। वह साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासी कमाई करते रहने के लिए आवेदक के पास अच्छे खासे बिजनेस स्किल्स होने चाहिए। इसके अलावा आवेदक के पास फाइनेंशियल क्षमता कम से कम साथियों 70 लाख से 80 लाख तक होने चाहिए। ऐसे में साथियों यदि आप इन तरह के क्राइटेरिया फॉलो करते हो, यकीनन साथियों आप हीरो बाइक एजेंसी का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। हालांकि साथियों आप भलीभांति जानते हो, कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड हर समय बना रहा है और आने वाले फ्यूचर टाइम में भी साथियों इस कंपनी का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में साथियों आप भलीभांति जानते हो, कंपनी बाइक के अलावा भी साथियों कई प्रकार के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ऐसे में साथियों यदि आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हो रहे हो कि भैया हम इस व्यवसाय को जब शुरू करते हैं, तो कंपनी से जुड़कर कंपनी के किन किन प्रकार के प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों, जब आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो, तो सर्वप्रथम साथियों आप कंपनी से जुड़कर कंपनी के सभी तरह की बाइक की आप सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों आप कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स भी सेल कर सकते हो।
इसके अलावा साथियों छोटे मोटे एक्सेसरीज भी आप सेल कर सकते हो, जैसे कि साथियों हेलमेट, सीट कवर, बाइक कवर इत्यादि आप सेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों सर्विसिंग, इंश्योरेंस, रिन्यूअल सर्विस भी करके साथियों आप अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। और साथियों जहां तक की कमाई की बात होती है तो साथियों आप भलीभांति जानते हो किसी व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए उस व्यवसाय का सही लोकेशन पे स्टार्टअप होना भी साथियों कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या फिर साथियों सब डिवीजन में स्टार्टअप करते हो, यकीनन साथियों वहां पर आपको अच्छे खासे कस्टमर मिलेंगे और यकीनन साथियों आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई भी कर पाओगे। खासतौर से साथियों आपको ध्यान रखना है लोकेशन साथियों हाईवे टच एरिया के आसपास होने चाहिए, कॉलेज या फिर इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास होने चाहिए, जहां पर कि साथियों टू व्हीलर्स का ज्यादातर डिमांड बने रहते हैं। इन तरह के लोकेशन का साथियों आपको चयन करना है जिससे अच्छे खासे आप लंबे स्तरों तक कमाई कर पाओगे इस बिजनेस में। ऐसे में साथियों जब आप इस व्यवसाय शुरू करते हो तो साथियों कंपनी कमीशन मार्जिन अकॉर्डिंग साथियों आपको प्रॉफिट मार्जिन देती है। मतलब साथियों कंपनी से जुड़कर यदि आप कंपनी के बाइक सेल करते हो, एक्सेसरीज सेल करते हो या फिर साथियों कंपनी के जिन भी तरह के प्रोडक्ट आज मार्केट में है उन तरह के प्रोडक्ट यदि आप सेल करते हो तो साथियों उन तरह के प्रोडक्ट सेल करने पर उन प्रोडक्ट की कीमत के अकॉर्डिंग साथियों आपको प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है कमीशन मार्जिन के अकॉर्डिंग। ऐसे में साथियों कंपनी के बाइक सेल करने पर आपको 4% से 60% का मार्जिन मिलता है। एक्सेसरीज जो साथियों स्पेयर पार्ट सेल करने पर आपको 10 से 20% का मार्जिन मिलता है। इसके अलावा साथियों सर्विसिंग और साथियों इंश्योरेंस रिन्यूअल करने पर आपको 15 से 30% का मार्जिन मिलता है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को अच्छे खासे तगड़ी लोकेशन पे स्टार्टअप करते हो, कहने का मतलब साथियों आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके कंपनी का प्रोडक्शन यदि आप महीने भर में 40 लाख से 50 लाख तक कर पाते हो तो साथियों आपकी कमाई 1,50,000 से 3 लाख तक भी हो सकती है, जो कि साथियों मार्केटिंग वैल्यू पर निर्भर करती है। जितना प्रोडक्शन आप सेल कर पाते हो उतने अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। चलिए साथियों अब हम जानते हैं अनुमानित लागत के बारे में, यानी कि यदि आप हीरो बाइक एजेंसी का व्यवसाय शुरू करते हो तो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुल अनुमानित लागत कितने लगते हैं। ऐसे में साथियों शोरूम सेटअप के लिए आपको 15 से 20 लाख लगेंगे, वर्कशॉप सेटअप करने के लिए 10 से 15 लाख लगेंगे, स्टॉक इन्वेंटरी के लिए 20 से 25 लाख लगेंगे, फर्नीचर स्टाफ लाइसेंस के लिए 5 से 10 लाख लगेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 10 लाख लगेंगे। यानी साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको 60 लाख से 80 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। बता दें साथियों आप इस व्यवसाय को गवर्नमेंट की मदद से भी शुरू कर सकते हो, जहां साथियों गवर्नमेंट की कई प्रकार की स्कीम है जिसके अंतर्गत साथियों आप लोन और सब्सिडी प्राप्त करके साथियों आप खुद का बाइक एजेंसी का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। सर्वप्रथम साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए साथियों आप पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत साथियों आप 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन और सब्सिडी प्राप्त करके खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। जिसके अंतर्गत साथियों यदि आप समन वर्ग से आते हो, जहां साथियों आवेदक यदि समन वर्ग से आते हैं तो उनके लिए साथियों 15% तक का सब्सिडी इस लोन के अंतर्गत दिया जाता है। वहीं साथियों आवेदक यदि SC, ST या फिर OBC या फिर महिला उद्यमी है तो साथियों उनके लिए इस लोन के अंतर्गत साथियों 25% से 35% तक का सब्सिडी दिया जाता है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए आप पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत साथियों लोन सब्सिडी प्राप्त करके खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। इसके अलावा साथियों गवर्नमेंट की एक दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जहां साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत साथियों आप गवर्नमेंट से 50,000 से 10 लाख तक का लोन और सब्सिडी प्राप्त करके आप खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। इसके अलावा साथियों आप स्टेट इंडस्ट्रियल स्कीम के अंतर्गत साथियों भी आप लोन सब्सिडी प्राप्त करके आप खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हो, जिसके अंतर्गत साथियों अलग अलग राज्य में सरकारें 20% से 40% तक की सब्सिडी मुहैया करवाती है। ऐसे में साथियों गवर्नमेंट की इन स्कीम का फायदा उठाकर भी साथियों आप हीरो बाइक एजेंसी का व्यवसाय शुरू कर सकते हो। बता दें साथियों जब आप इस व्यवसाय शुरू करते हो तो साथियों इस व्यवसाय में प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा कम या फिर साथियों ज्यादा भी हो सकता है। कहने का मतलब साथियों यदि आप इस व्यवसाय शुरू करते हो तो जैसा कि साथियों आप भलीभांति जानते हो सभी बाइक की कीमत साथियों अलग अलग रेंज में रहते हैं। ऐसे में साथियों अलग अलग रेंज के बाइक के अकॉर्डिंग साथियों देखा जाए तो साथियों बाइक सेल करने पर आपको 3,000 से 7,000 तक का प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होता है। यानी साथियों इस व्यवसाय में बाइक सेल करने के अलावा भी साथियों आप कमाई कर पाते हो, जैसे साथियों एक्सेसरी सेल करके भी साथियों आप अच्छे खासे कमाई कर पाते हो, छोटे मोटे साथियों इक्विपमेंट भी आप सेल करके भी आप अच्छे खासे कमाई कर पाते हो। इसके अलावा साथियों इंश्योरेंस रिन्यूअल करके भी साथियों प्रति बाइक आपको 500 से 1,000 रुपया तक का प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होता है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय शुरू करते हो, यदि आप अच्छे खासे मेहनत करते हो तो साथियों आप भलीभांति जानते हो आने वाले फ्यूचर टाइम में भी साथियों इस व्यवसाय का डिमांड अच्छा खासा बना रहेगा। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो यकीनन साथियों आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर पाओगे। बता दें साथियों अब हम जानेंगे यदि आप इस व्यवसाय शुरू करते हो तो साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए कुछ मास्टर ट्रिक, कुछ मास्टर स्ट्रेटजी जिसे साथियों यदि आप इस व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन साथियों आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर पाओगे। तो सर्वप्रथम साथियों आप भलीभांति जानते हो इस व्यवसाय में साथियों लोकेशन का खेल होता है। कहने का मतलब साथियों यदि आप इस व्यवसाय को अच्छे खासे तगड़ी लोकेशन पे स्टार्टअप करते हो यकीनन साथियों आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर पाओगे। कहने का मतलब साथियों यदि आप इस व्यवसाय को हाईवे के आसपास, बीच मार्केट के आसपास, मॉल के आसपास, पेट्रोल पंप के आसपास या फिर साथियों मेन मार्केट में स्टार्टअप करते हो जहां पर कि साथियों टू
व्हीलर्स का ज्यादातर डिमांड रहता है, वहाँ पे साथियों ये व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से लगातार अच्छी खासी कमाई करते रहने के लिए आफ्टर सेल सर्विस को आपको स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। इसके अलावा इस व्यवसाय में अच्छे खासी कमाई करने के लिए साथियों आप कस्टमर के लिए ईएमआई और साथियों लोन फैकल्टी भी उपलब्ध करवा सकते हो। इसके अलावा इस व्यवसाय के नींव मजबूत करने के लिए साथियों आपको लोकल एडवर्टाइज करने चाहिए। जहाँ साथियों आपको अपने लोकल स्तर पर एडवर्टाइज करने चाहिए, क्योंकि साथियों आप भलीभांति जानते हो इस व्यवसाय में लोकल लेवल पर ही कस्टमर आते हैं। ऐसे में साथियों आपको भागदौड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, दूर दराज में बिल्कुल भी एडवर्टाइज नहीं करना है। मतलब साथियों लोकल लेवल पर साथियों आपको खासतौर से फोकस करनी चाहिए, लोकल मार्केटिंग आपको करनी चाहिए, लोकल एडवर्टाइज करनी चाहिए। लोकल लेवल पर साथियों बैनर हो गए, पोस्टर हो गए, पैम्पलेट हो गए, यहाँ पे साथियों एडवर्टाइज भी कर सकते हो ऑनलाइन की मदद से। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करने के लिए जो साथियों आपके पुराने कस्टमर है उन्हें साथियों विशेष प्रकार के आप छूट दे सकते हो, ऑफर दे सकते हो, कूपन दे सकते हो, पुरस्कृत भी आप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों उन्हें रेफर करने के लिए भी साथियों आप जिज्ञासा बढ़ा सकते हो, जिससे भी साथियों नए नए कस्टमर आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे और यकीनन साथियों आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई कर पाओगे। तो साथियों हमने इस वीडियो में जाना कि भाई आप किस तरह से हीरो मोटोकॉर्प जी हाँ साथियों हीरो बाइक एजेंसी का व्यवसाय किस तरह से शुरू कर सकते हो। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों बता दें जैसे आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो साथियों नीचे में एक हाइप का ऑप्शन आता है जिससे साथियों आपको जरूर से जरूर टच करना है, जिससे ये पता चलता है ये वीडियो आपको कैसा लगा और मुझसे आप कितना प्यार करते हो। बता दें साथियों यदि आप किसी अन्य तरह के बिजनेस आइडिया वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो साथियों नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बेझिझक अपनी राय लिख सकते हो। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।